ही गाइस, वेलकम टू अहीर लॉग। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फ्यूचर बिल्डर विजिट को। तो ये एक फ्लटर का सीरीज चल रहा है, तो अगर आपको बाकी के वीडियोस देखने हैं तो आई बटन को चेकआउट कर सकते हैं। तो हमने एक एपीआई का सीरीज स्टार्ट किया है जहाँ पे मैंने फ्यूचर बिल्डर विजिट को यूज़ किया हुआ था। तो फिलहाल इस विजिट के ऊपर मैंने कोई डेडिकेटेड वीडियो नहीं बनाया हुआ है, तो इसीलिए मैंने सोचा इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो होना चाहिए ताकि जिन व्यूअर्स को इसके बारे में पता नहीं है वो इसके बारे में जान पाए। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको एक बेसिक सा एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा फ्यूचर बिल्डर को हम किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं और कैसे इसका यूज़ किया जाता है। और अगर आपको डिटेल में जानना है तो मेरा एपीआई वाला जो सेकंड वीडियो है वो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो फ्लटर के अंदर हमको कुछ फ्यूचर फंक्शंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि जो फंक्शन हमको फ्यूचर में कोई रिस्पॉन्स रिटर्न करता है तो उसको हम फ्यूचर फंक्शन कहते हैं, यानी कि जिसमें हम फ्यूचर और एसिंग का यूज़ करते हैं। तो इस टाइप के फंक्शंस जो कि फ्यूचर में कोई डेटा को हमको रिटर्न करते हैं, तो इस टाइप के फंक्शंस को जब हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं तो इसमें हमको फ्यूचर में यानी कि कुछ टाइम के बाद हमको डेटा रिसीव होता है। तो इस टाइप के सिचुएशन के लिए अगर हम नॉर्मल विजिट्स का यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे जो फ्यूचर में आने वाला डेटा को हम हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का विजिट यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं फ्यूचर बिल्डर विजिट। तो आइए एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कैसे हम इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक बेसिक सा कोड मैंने लिख के रखा हुआ है। तो यहाँ पे मेन फंक्शन है, इसके अंदर हमने अपने क्लास को कॉल किया है माई ऐप क्लास को, जो कि एक स्टेटफुल विजिट है। और थोड़ा अगर नीचे आते तो यहाँ पे जो माई ऐप स्टेट क्लास है इसके अंदर हमने एक मटेरियल ऐप लिया है, उसके बाद है स्कैफोल्ड, और लास्ट में हमको ऐप बार देखने को मिल रहा है। ऐप बार के अंदर नॉर्मली हमने एक टाइटल दिया है फ्यूचर बिल्डर, दैट्स इट। अब जाके स्कैफोल्ड के बॉडी में अपने कोड को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे एक फ्यूचर फंक्शन बना लेते हैं जिससे हम डेटा को रिसीव करने वाले हैं। तो इससे हम मेनली एक स्ट्रिंग वैल्यू को रिसीव करेंगे। तो इसका रिटर्न टाइप हम डाल देते हैं स्ट्रिंग, और नाम दे देते हैं गेट डेटा, और इसको एसिंक्रोनस बनाना होगा, एसिंक यूज़ करेंगे। और इसके अंदर अपन यूज़ कर लेंगे डिले फंक्शन को। तो अवेट यूज़ करेंगे क्योंकि हम इसको थोड़ा देर तक वेट करवाएंगे। तो यहाँ पे इस फंक्शन में हम कोई एपीआई को हिट नहीं करेंगे। बेसिकली फ्यूचर बिल्डर को यूज़ किया जाता है जब हम एपीआई को हिट करते हैं, यानी कि सर्वर से डेटा हमको रिसीव होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उस टाइम पे हम फ्यूचर बिल्डर का यूज़ करते हैं। तो इसको मैंने एपीआई वाले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वहाँ पे मैं रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू आपको बताया हूँ कैसे इसका यूज़ होता है, आप उस वीडियो को चेक करिएगा। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं इसको डिले करवाऊँगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा फ्यूचर डॉट डिले को, फ्यूचर डॉट डिलेड। इसके अंदर अपन दे देंगे ड्यूरेशन, यहाँ पे इसको मैं दे देता हूँ सेकेंड्स। सपोज़ इसको मैं 3 सेकेंड तक डिले करवाऊँगा, और इसके पहले दे देते हैं कॉन्स्ट, दैट्स इट। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक इस क्लास के अंदर यानी कि बिल्डर फंक्शन के ऊपर एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेता हूँ जिसका नाम देते हैं img url, इमेज url। और इसके अंदर अपन और इसको रखते हैं एक एम्प्टी स्ट्रिंग। तो इसी वेरिएबल को अपन यूज़ करेंगे यहाँ पे img url, इसके अंदर स्टोर करते हैं एक इमेज के url को। तो फिलहाल मैंने उसको कॉपी कर लिया है, इसको यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। तो ये रहा वो url, यहाँ पे देते हैं सेमीकोलन, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हम इसी को रिटर्न कर देंगे img url, तो ये हो गया। तो जैसे हम गेट डाटा फंक्शन को कॉल करेंगे ये 3 सेकंड तक वेट करेगा, और फिर जाके हमारा जो url है यानी कि इमेज का url वो रिटर्न कर देगा। अब इस फंक्शन को कॉल करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे फ्यूचर बिल्डर का यूज़ करेंगे। सेंटर यूज़ कर लेता हूँ, सेंटर विजिट, और इसके अंदर एक कॉलम रखता हूँ, फिर दे दें चिल्ड्रेन। तो कोड को फॉर्मेट कर लेते हैं। अब इसके अंदर अपन डालते हैं पहला जो हमारा विजिट होगा वो होगा फ्यूचर बिल्डर, और इसके अंदर अपन तो इसके अंदर जो पहला इसका प्रॉपर्टी हमको यूज़ करना है वो है फ्यूचर प्रॉपर्टी, फ्यूचर देंगे, और यहाँ पे हम गेट डेटा क्लास को कॉल कर लेंगे। तो फ्यूचर प्रॉपर्टी के अंदर हम अगर कोई क्लास को यानी कि जिससे हमको फ्यूचर में डेटा रिसीव होने वाला है उसको कॉल करते हैं, या तो हम यहाँ पे कोई एपीआई के यूआरएल को भी डाल सकते हैं जिसको हम हिट करने वाले हैं। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे गेट डेटा फंक्शन को डाल दिया है। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है बिल्डर प्रॉपर्टी।
और बिल्डर के अंदर दो पैरामीटर पास होते हैं, कॉन्टेक्स्ट और दूसरा है स्नैपशॉट। तो ये हो गए। और इसका बॉडी हम बनाएंगे, तो इसके अंदर फ़िलहाल हम रिटर्न कर देंगे। तो पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा डेटा सही से रिसीव हो रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, ईफ स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे स्नैपशॉट डॉट इजिकल टू यहाँ पे कनेक्शन स्टेट डॉट वेटिंग। तो बेसिकली यहाँ पे स्नैपशॉट का जो कनेक्शन स्टेट है वो वेटिंग स्टेट में है कि नहीं। अगर ये वेटिंग स्टेट में हुआ तो अपन यहाँ पे रिटर्न कर देंगे वेटिंग स्टेट में है। यहाँ पे चेक कर रहे हैं ये अगर वेटिंग स्टेट में यानी कि अभी तक डेटा लोड नहीं हुआ है, तब हम यहाँ पे सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर यानी कि लोडिंग इंडिकेटर जो होता है उसको दिखाएंगे। तो इसके पहले मैं डाल देता हूँ कॉन्स्ट। तो ये हो गया, इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। और अगर ये नहीं होता है तो यहाँ पे एक एल्स स्टेटमेंट डाल देंगे। एल्स के अंदर बेसिकली हम यहाँ पे रिटर्न करवाएंगे अपने इमेज को, यानी कि जो हमको रिसीव हो रहा है स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, उसको हम यहाँ पे इमेज विजेट के थ्रू शो करेंगे। तो यहाँ पे हम सेंटर ले लेंगे, सेंटर विजेट, इसके अंदर चाइल्ड ले लेंगे और यहाँ पे इमेज ले लेते हैं, इमेज डॉट नेटवर्क, क्योंकि हमको नेटवर्क से इमेज मिल रहा है। और इसके अंदर img URL को पास कर देंगे जो वेरिएबल हमको रिसीव हो रहा है। तो इसी वेरिएबल के अंदर हमको डेटा रिसीव हो रहा है, तो इसी को हम यहाँ पे डाल देंगे। तो ये हमारा कोड हो गया। अब इसको करते हैं रन। तो देखिए कुछ इस तरह से हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे पहले हमको लोडिंग इंडिकेटर दिखा 3 सेकेंड तक, उसके बाद जाके हमारा इमेज लोड हो गया। तो इसको और थोड़ा कस्टमाइज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम फ्यूचर बिल्डर को रैप कर देते हैं कंटेनर के अंदर। तो यहाँ पे मैं इसको रैप विथ कंटेनर कर देता हूँ और इसके अंदर इसका कलर दे देता हूँ ताकि हमको कंटेनर दिखे। कलर्स डॉट इसको ब्लैक 12 कर देते हैं और कंटेनर का एक साइज़ देता हूँ जिसके अंदर हमको इमेज शो हो। तो सपोज़ इसका हाइट दे देते हैं यहाँ पे 480 कर देते हैं और विड्थ कर देते हैं इसका 280, क्योंकि हमारा जो इमेज है वो पोर्ट्रेट फॉर्मेट में है। तो ये हो गया। अब इसको करते हैं रन। अब देखिए कुछ इस तरह से हमको दिख रहा है। इसको हम बॉक्स फिट अप्लाई कर देते हैं इमेज के अंदर। तो यहाँ पे अपन यूज़ करेंगे फिट प्रॉपर्टी, इसको कर देते हैं बॉक्स फिट डॉट फिल, दैट्स इट। अब देखिए यहाँ पे ये कंटेनर को पूरा कंज्यूम कर लेगा। तो फ़िलहाल यहाँ पे ये नहीं हो रहा है, इसको रीलोड करते हैं। अब यहाँ पे हम रिफ़्रेश करने के लिए एक बटन डाल देते हैं ताकि हम बटन पे प्रेस करके इसको रिफ़्रेश करवा पाए। तो हमने यहाँ पे एक कॉलम लिया है। अब कंटेनर के बाद हम बटन को डालने वाले हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं एक एलिवेटेड बटन, इसके अंदर ऑन प्रेस प्रॉपर्टी है। ऑन प्रेस के अंदर अपन डाल देते हैं एक सेट स्टेट मेथड को। तो अपन यहाँ पे पहले इसको हटाते हैं सेट स्टेट। तो सेट स्टेट के अंदर हम कुछ भी नहीं देंगे, सिर्फ हमको सेट स्टेट के थ्रू ये जो बिल्डर फंक्शन है इसको बार बार कॉल करना है ताकि हमारा जो विजिट ट्री है वो रिफ्रेश होते रहे। और यहाँ पे इसके अंदर एक टेक्स्ट विजिट डाल देते हैं और टेक्स्ट के अंदर सपोज हम लिख देते हैं रीलोड। तो ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे एक कॉन्स्ट कीवर्ड को ऐड कर देते हैं। तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर बन चुका है और इसको हम सेंटर में दिखाने के लिए अपन कॉलम के अंदर मीन एक्सिस अलाइनमेंट यूज़ कर लेंगे। इसको दे देते हैं सेंटर। अब हमारे कोड को रिस्टार्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा ये दिख रहा है। तो यहाँ पे साइज़ थोड़ा बहुत ज़्यादा है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इसको 480 से घटा के 460 करते हैं और इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा, इसको 420 करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा इमेज फिट हो गया है और जैसे हम रीलोड पे क्लिक करेंगे ये रिफ़्रेश होगा। तो यहाँ पे देखिए ये रिफ़्रेश इंडिकेटर दिखा रहा है, यानी कि हम जितना बार यहाँ पे क्लिक करते हैं उतना बार ये पूरा हमारा विजिट ट्री लोड होगा, यानी कि फ्यूचर बिल्डर लोड होगा और बार बार ये गेट डेटा मेथड कॉल होता है। और 3 सेकेंड के डिले होने के बाद हमारा जो इमेज है एज ए रिस्पॉन्स हमको मिल रहा है। तो ये कुछ इस तरह से वर्क करता है। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। हमने एक बेसिक से एग्जांपल के थ्रू फ्यूचर बिल्डर विजिट को समझा
तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।